स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे जिनको हमें बताना है कि वो सत्य है या असत्य है और उनका कारण भी हमें बताना होगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है, तो हमें बताना है कि एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू, देखो साइन के अंदर हमारा 0, 30, 45 होता है, 60 होता है, 90 डिग्री होता है, तो कोई भी आप कुछ भी रख लीजिए, ठीक है, जो आपका मन करे। तो मैंने यहाँ पे a की वैल्यू तो रख ली 30, ठीक है, और b की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख ली कितना 60। ये हम अपने पास से रख के चेक करेंगे कि क्या ये दोनों साइड इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मान रखते हैं साइन a की जगह पे क्या रखना है 30, तो हमने 30 रखा, b की जगह पे 60 रखना है तो हमने 60 रखा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन, देखिए a की जगह पे यहाँ पे क्या रखना है 30, उसके बाद प्लस साइन b, यानी साइन ऐसे लिखेंगे, b की जगह पे रखना है 60। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा हमारा, साइन हो जाएगा 90 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारा √3/2, ठीक है। ये वैल्यू हमने टेबल से रख ली। अब क्या करना है, साइन 90 की वैल्यू कितना होती है, साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं हमारा होती है 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर साइड हमारा देखिए हर समान है तो एलसीएम लेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 1 प्लस √3 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही है, तो यानी ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। अगर इक्वल होती तो सत्य होता, लेकिन अभी दिखाई दे रहा है हमें एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कारण सहित बता दिया कि किस तरीके से हमारा असत्य है। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट हमें यहाँ पे क्या दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। क्या दिया है कि अगर थीटा का मान हमारा बढ़ता जाए तो क्या साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू रख के देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होती है, 0 होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितना होती है 1/2, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितना होती है 1/√2। उसके बाद आता है हमारा क्या, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है √3/2। उसके बाद साइन 90, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितना होती है हमारा होती है 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हम यहाँ पे थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो थीटा का मान अगर हमारा बढ़ रहा है तो क्या साइन थीटा का मान बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। देखिए पहले 0 था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, लास्ट में जाके 1 हो गया। यानी जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी हमारा क्या बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, सत्य, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, सत्य। और यहाँ पे इसके कारण लिख देंगे क्योंकि, ठीक है, क्योंकि लिख के, और ये हमने इसके कारण में दे दिया, ठीक है, आंसर। अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे क्या दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी इस बार हमें कोस थीटा के लिए करना है। तो देखिए क्या करना है कि अगर थीटा का मान बढ़ रहा है तो क्या कोस थीटा का मान भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बार हम कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले कोस 0 की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू हमारी कितना होती है 1 होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, कोस 30, कोस 30 की वैल्यू हमारा होती है √3/2। उसके बाद आ जाएगा हमारा कितना, कोस 45, कोस 45 की वैल्यू कितना होती है 1/√2। फिर कोस 45 के बाद क्या आता है हमारा
cos 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। फिर हमारा क्या आ जाता है cos 90 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है 0। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जैसा इन्होंने कहा था कि अगर थीटा का मान हम बढ़ा रहे हैं तो क्या cos थीटा का मान भी बढ़ रहा है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम थीटा का मान तो बढ़ाते जा रहे हैं। पहले 0 था, फिर 30 कर दिया, फिर 45 कर दिया, फिर 60, फिर 90, यानी थीटा का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ cos थीटा का मान घट रहा है। देखिए पहले 1 था, फिर 1 से हो गया √3/2, √3/2 घट के हमारा 1/√2 हुआ, 1/√2 से घट के 1/2 हो गया, और 1/2 से घट के 0 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो cos थीटा का मान हमारा घटता जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा असत्य। ठीक है, असत्य हो जाएगा, और यहाँ पे रीजन देने के लिए हम लिख देंगे क्योंकि। ठीक है, और क्योंकि लिख के ये हम सारा का सारा वैल्यू लिख देंगे, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या चीज दी गई है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी थीटा का कोई भी मान हो उसमें हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के बराबर होता है, ये बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो देखिए देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अगर हम थीटा 0 होगा तो क्या ये दोनों इक्वल रहेंगे, मान रखते हैं साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 0। तो देखिए यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। क्या ये दोनों समान आ रहे हैं, मान नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले, थीटा इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, मान रखेंगे यहाँ पे साइन 30 इज इक्वल टू cos 30। ठीक है, अब इनका मान क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2, और cos 30 का होता है √3/2। क्या ये अभी भी इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये हम जानते हैं कि अगर थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए करते हैं तो इक्वल आते हैं। देखिए साइन 45 इज इक्वल टू cos 45। ठीक है, हम जानते हैं साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो इस कंडीशन में तो एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे और किसी कंडीशन में इनकी वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उन्होंने बोला था थीटा के सभी मानों के लिए, तो यहाँ पे सभी मानों के लिए तो इक्वल नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि करके ये हमने इसका रीजन दे दिया है। ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा हम लिख लेंगे, या फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी कर दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, या फिर सारे ही कर दो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो देखिए यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया है कि a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट A परिभाषित नहीं है, यानी अगर हम कोट A के अंदर 0 डिग्री रखे A का मान, तो वो अपरिभाषित आएगा क्या। तो देखिए रख लेते हैं कोट A की जगह पे क्या रखना है, 0 डिग्री। हम जानते हैं कोट 0 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, परिभाषित नहीं होता, क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि a इज इक्वल टू 0 पर कोट A का मान परिभाषित नहीं होता नहीं है, क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये हम लिख देंगे कि हाँ ये सत्य है, इसका मान परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।